हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एशियन एकेडमी ई क्लासेस में। हमने दो वीडियोस यहाँ पर कवर कर ली हैं जो कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की हम बात कर रहे थे। उसमें हमने पहले रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है उसकी एंट्रीज़ और वो बनता कैसे, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर बोलो में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये हमने सीख लिया है। इसके बाद फाइनली मैंने आपको बोला था कि 4 तरह के अकाउंट्स हम यहाँ पर मेंटेन करने वाले हैं। नंबर 1 जो हम सीखने वाले थे दैट वाज रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा यहाँ पर हम सीखने वाले हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंड नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड नंबर 4 इज कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो हमने नंबर 1 वाला रियलाइजेशन ये तो हमने सीख लिया है। अब आज हम बात करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट की। देखो बेसिकली अगर मैं लोन की बात करूं आपसे, लोन ना दो हो सकते हैं आपके पास। एक हो सकता है पार्टनर का लोन और दूसरा हो सकता है आउटसाइडर का। आउटसाइडर का अगर लोन होगा तो वो तो देखो एक लाइबिलिटी है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो वो तो सीधा का सीधा हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो सीखने वाले हैं दैट इज़ पार्टनर का लोन अकाउंट। अब ये जो पार्टनर का लोन है, इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप मेरे साथ ध्यान से सुनिए। ये फर्म ने हो सकता है कि पार्टनर को लोन दे रखा था, फर्म गेव लोन टू पार्टनर, ठीक है। और दूसरा मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ फर्म या फिर मैं बोलूँ पार्टनर गेव लोन टू फर्म। आप मुझे बताइए हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, फर्म की करते हैं, पार्टनर की करते हैं? हम यहाँ पर जो अकाउंटिंग करते हैं वो हम करते हैं फर्म की। तो अगर हम फर्म की अकाउंटिंग करते हैं तो यहाँ पहला वाला जो लिखा है फर्म गेव लोन टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। आप बताइए फर्म के लिए क्या है, एसेट है लायबिलिटी है? फर्म के लिए एसेट है, क्योंकि फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, फर्म के लिए एसेट है। अगर मैं इसकी बैलेंस की या नेचर की बात करूँगा तो वो होगा डेबिट, क्योंकि एसेट है, पार्टनर से वापस ये पैसा रिकवर करना है। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैं फर्म हूँ और आप पार्टनर हैं, आपने मुझे लोन दे रखा है, तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो हमेशा ध्यान रखिए ये क्या है, लायबिलिटी, ओके। और लायबिलिटी है तो इसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा, बिल्कुल। अब अगर मैं आपको बैलेंस शीट के माध्यम से समझाना चाहूँ तो देखिए ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का लेफ्ट वाली साइड जो है दैट इज लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है एंड दिस इज व्हाट, ये एसेट्स है। जो लोन फर्म ने पार्टनर को दे रखा है वो फर्म के लिए एसेट है, तो वो वाला लोन मिलता है हमारे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ए हमारा पार्टनर है तो यहाँ आपको मिलेगा एज लोन। और मान लेते हैं कि फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है, यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है। तो पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दे रखा है, मैं अगर फर्म हूँ तो मेरे लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। तो मान लेते हैं कि बी ने फर्म को लोन दे रखा है, तो बीज लोन। यानी कि आपको लोन जो है वो दो तरीके से देखने के लिए मिल सकता है आपकी बैलेंस शीट में, या तो लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में। एसेट साइड में देखने के लिए मिलेगा तो आप समझ जाइए कि ये लोन फर्म के लिए क्या है, एसेट है। इसका मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा था। लेकिन अगर लोन आपको लायबिलिटी साइड देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब ये क्या है, लायबिलिटी है। इसका मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था। पहले तो आप ये समझ जाइए। अब यहाँ पर बैलेंसेस की अगर हम बात करते हैं, अगर बैलेंसेस की बात करते हैं तो ये क्योंकि एसेट है, ये एसेट है और एसेट है तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है डेबिट। एक मिनट,
ये क्या है, ये डेबिट क्योंकि ये एसेट है, ठीक है। बट अगर मैं लायबिलिटी वाले की बात करूँ तो ये लायबिलिटी साइड है, इसका मतलब ये क्या है, लायबिलिटी, और कौन से नेचर का, क्रेडिट नेचर का। अब मैं आपको दोनों की क्या हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ये 1 एंड ये 2। सबसे पहले 1 की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लोन लायबिलिटी साइड देखने का ही मिलता है तो आपको क्या करना होगा। देखो ये है आपका 20 लोन अकाउंट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 रुपीज़ का लोन है, ये क्या है, लायबिलिटी 100 रुपीज़ का लोन है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, बी के क्रेडिट साइड में, बी के क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखूँगा बाई बैलेंस बी डी, इसका ओपनिंग बैलेंस जो आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो पार्टनर का लोन रहेगा उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे उसके लोन अकाउंट में, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाई बैलेंस बी डी। ये मैंने क्रेडिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि ये लायबिलिटी है, इसका बैलेंस क्रेडिट है, इसलिए कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट बैलेंस में। और फाइनली इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम डेबिट में यहाँ पर लिख देंगे टू कैश 100। लेकिन अगर मैं इसके एंट्री की बात करूँ तो एंट्री बनेगी 20 लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसा भी हो सकता है कि हमें कैश 100 का पेमेंट नहीं करनी पड़ी, हमारा 80 हमने पेमेंट करी है, तो बाकी का 20 जो प्रॉफिट हमें वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ऐसे केस में फिर आपकी सेकेंड एंट्री बनेगी 20 लोन अकाउंट डेबिट। अगर कम पेमेंट किया तो 20 लोन, कितना लोन था 100 का, बट आपने 2 कैश पेमेंट कितना किया, आपने पे किया 80 रुपीज़, आपका बाकी का वो प्रॉफिट कहाँ चला गया, वो चला गया रियलाइजेशन अकाउंट में 20 रुपीज़, सिंपल। बट अगर ये जो सेकंड वाला है ये इसकी बात करूँ मैं, अगर आपको एसेट साइड देखने के लिए मिलता है तो इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, समझिए मेरे साथ। तो आप जब बनाएंगे पार्टनर का लोन अकाउंट, तो इस बार जो आप ओपनिंग बैलेंस लिख रहे थे वो आप इधर क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, बल्कि आप उसको लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि वो आपकी एसेट है, उसका नेचर डेबिट, इसलिए ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट में। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 200 रुपीज़ था। अब क्या होगा, क्या हमें पार्टनर से पैसा मिलेगा या फिर इसके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, आंसर इसके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों, देखो किसी पार्टनर की फॉर एग्जांपल ए की हम पर कैपिटल है और कैपिटल हम पर 1000 रुपीज़ है, हमें उसके लोन से पैसा कितना आना है 200, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि उसके 200 के लोन को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर दें, उसके पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि हमें उसे देने हैं 1000, उससे आने कितने हैं 200 रुपीज़ एज एन एसेट, और कैपिटल क्या है एक तरीके से लायबिलिटी, उसका पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो अगर हमें एक को कैपिटल का पैसा देना पड़ेगा 1000 और उससे हमें रिसीव होगा अपनी लोन का पैसा 200, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि उसके 200 रुपये काट कर मैं 800 का पेमेंट कर दूँ, कर सकता हूँ। इसीलिए मैं ये वाला 200 यहाँ से बाई कैश नहीं लिखूँगा, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मैं यहाँ पर बाई कैश नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं इसी के ए के ही कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूंगा, सिंपल। कितना 200 रुपीज़। अब अगर ये ए के कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो आप समझिए कि अगर ये ए का कैपिटल है, अगर ये ए का कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, तो ए का जो 1000 का बैलेंस है वो तो यहीं आएगा क्रेडिट में, ओपनिंग बैलेंस उसका बाई बैलेंस बी डी 1000, और ये जो हमने उसका लोन ट्रांसफ़र किया एसेट वाला 200 वो इधर आ जाएगा, टू एज लोन 200। अब देख लीजिए उसका बैलेंस कितना बचा, इधर 1000 है, इधर 200 है, तो बैलेंस कितना बचा 800, उसकी फाइनल हम पेमेंट कर देंगे लास्ट में कैपिटल की टू कैश, सिंपल। बस यही हमें यहाँ पर सीखना था मेन, कि लोन अकाउंट आप समझ जाइए। अगर वो एसेट साइड में लिखा हुआ है तो जो मैंने अभी ट्रीटमेंट बताई वो करना है, बट अगर लायबिलिटी साइड में किसी पार्टनर का लोन लिखा हुआ है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, वो उसके हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से उसको पेमेंट कर देंगे। एंट्री भी मैंने आपको बता दी है, सिंपल। चलिए अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि ये अगर आपने इसके कैपिटल में ट्रांसफ़र किया इसको, तो एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन। क्यों, क्योंकि एज लोन डेबिट नेचर का था, आपकी एसेट थी, अब वो ट्रांसफ़र कर रहे हो तो क्रेडिट हो जाएगा और कैपिटल उसकी कम हो जाएगी, एज कैपिटल टू एज लोन, सिंपल। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे और कैश अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।